और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीति की, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर विरोधी उन पर हमलावर हो गए हैं। 15 सालों तक अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी ने अमेठी की जनता की तुलना वायनाड के लोगों से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि दक्षिण के लोगों को मुद्दों की अच्छी समझ होती है। ऐसे में विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेठी की जनता राहुल गांधी को नासमझ नजर आती है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया और उन्हें एहसान फरामोश बताया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी की विभाजनकारी राजनीति से उन्हें बाज आने की नसीहत दी। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहीं भी अमेठी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से खुद ब खुद अमेठी की जनता की तुलना वायनाड के लोगों के साथ हो गई। राहुल गांधी को लगता है कि केरल की जनता को मुद्दों की ज्यादा समझ है। शायद इसलिए केरल के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने बातों बातों में ऐसी बात कह दी जो यूपी में कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा और सियासी दलों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने कैसे उत्तर और दक्षिण की तुलना की। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी के बयान पर सबसे पहले हमला बोला अमेठी से राहुल को पटखनी देकर सांसद बनने वाली उनकी धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है, थोता चना बाजे घना। स्मृति ईरानी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था के तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी का बयान वायरल होता गया, इस पर सियासत तेज होती गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। लेकिन राहुल जी, हमारे लिए, देश की जनता के लिए पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं दूसरे हिस्सों को लेकर इसी तरह की बातें करते हैं। कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिमी भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी। जनता ने इस राजनीति को खारिज किया है। देखिए गुजरात में क्या हुआ। तो वहीं साउथ इंडिया से आने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना देश को उत्तर दक्षिण में ना बांटने की नसीहत दे डाली। मैं दक्षिण भारत से हूँ, एक सांसद के तौर पर पश्चिमी राज्य का प्रतिनिधि हूँ। जन्म, शिक्षा और करियर उत्तर में फला फूला। पूरे विश्व के समक्ष मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारत एक है, कभी भी किसी क्षेत्र को नीचा मत दिखाओ, कभी भी हमें बांटो मत। राहुल गांधी के बयान पर हंगामा होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उत्तर भारत में गांधी परिवार की जड़ें हैं। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर कई सालों तक गांधी परिवार का कब्जा रहा है। अमेठी संसदीय सीट का इतिहास देखें तो करीब 4 दशकों तक ये इलाका गांधी परिवार का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। 1980 में अमेठी से पहली बार कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी चुनाव जीते थे।
इसके बाद इस सीट पर 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी को जीत मिली। राजीव गांधी 1984, 1989 और 1991 में भी यहाँ से सांसद बने। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से सांसद बनी। इसके बाद साल 2004 से 2019 तक 15 साल राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। 2019 में पहली बार राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद बनी। वहीं रायबरेली सीट की बात करें तो इंदिरा गांधी यहां से 3 बार 1967, 1971 और 1980 में सांसद रहीं, जबकि सोनिया गांधी 2004 से लगातार 4 बार सांसद हैं। जाहिर है राहुल गांधी के इस बयान से न सिर्फ सियासी गलियारों में हंगामा है, बल्कि अमेठी और रायबरेली की जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सवाल यह है कि कई सालों तक गांधी परिवार के लोगों को चुनकर संसद भेजने वाले अमेठी और रायबरेली के लोग अगर राहुल गांधी को नासमझ आ रहे हैं, तो क्या उनकी गलती ये है कि उन्होंने इतने सालों तक गांधी परिवार पर यकीन किया?